अपने जमाने के दिग्गज कलाकारों में से एक राजकुमार साहब को कैसे भूला जा सकता है। ये अपने बड़ बोलेपन के लिए काफी ज्यादा बदनाम भी थे, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में इनकी अलग डिमांड भी हुआ करती थी। राजकुमार साहब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जो सेकंड में ही बड़े से बड़े सुपरस्टारों की बेइज्जती कर दिया करते थे और कई बार कई सारे सितारे उनकी इस रवैये से नाराज भी हो जाया करते थे। शानदार डायलॉग डिलीवरी और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले राजकुमार साहब आज भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दिए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है। उनका रुतबा किसी रियासत के प्रिंस से कम नहीं था और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कई सारे सुपरस्टार उन्हें दिल खोलकर प्यार करते थे तो कई सारे सितारे उनसे नाराज भी रहा करते थे, क्योंकि वो हमेशा से ही दूसरों की बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब राजकुमार साहब इंडस्ट्री के उभरते हुए कलाकारों में से एक सनी देओल से पंगा ले लिए थे और सनी देओल का गुस्सा देखने के बाद राजकुमार साहब के भी पसीने छूट गए थे। अब एक जमाने में राजकुमार साहब किसी फिल्म का सेट हो, आउटडोर लोकेशन हो या फिर कोई पार्टी, अक्सर राजकुमार साहब अपने जूनियर कलाकारों की टांग खींचने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। ये उनका लोगों से मिलने का एक अनोखा तरीका था, उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता भी था। राजकुमार साहब के एटीट्यूड के यूं तो सारे सितारे शिकार हो चुके थे। गोविंदा से लेकर अमिताभ बच्चन और जितेंद्र तक कई सारे नामी गिरामी सितारे जिनका पाला राजकुमार साहब से हर रोज पड़ा था, लेकिन इन सितारों ने राजकुमार से ना उलझने में ही भलाई समझी। वहीं कुछ ऐसे भी कलाकार रहे इंडस्ट्री में जिन्होंने राजकुमार साहब की बातों का उन्हें जवाब तक दे डाला। ऐसे कलाकारों की तरफ डाले तो मिथुन चक्रवर्ती, नाना पाटेकर, धर्मेंद्र और सलमान खान रहे। राजकुमार साहब के साथ इन सितारों के कई सारे ऐसे किस्से मशहूर है जिसमें राजकुमार साहब का रवैया काफी अकड़ किस्म का रहा। ऐसे ही किस्सा जब रहा जब फिल्म की एक सक्सेस पार्टी चल रही थी, जब फिल्म हिट होने का सेलिब्रेशन लोग कर रहे थे। ये पार्टी धर्मेंद्र की फिल्म की सक्सेस पार्टी थी और इस पार्टी में राजकुमार साहब भी मौजूद थे। बताया जाता है कि ये पार्टी राज तिलक की थी और इस पार्टी में कई सारे नामचीन कलाकारों ने शिरकत भी की थी। इसी पार्टी में राजकुमार साहब की एक नजर नौजवान पर पड़ती। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र के सबसे बड़े बेटे सनी देओल थे। जब राजकुमार ने सनी देओल को देखा तो उन्होंने पूछा कि ये शख्स कौन है। सनी देओल को राजकुमार से मिलवाया गया। फिर ऐसे में राजकुमार साहब अपने उसी अंदाज में नजर आए जिसके लिए वो काफी बदनाम भी थे। राजकुमार साहब ने सनी देओल की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि ये गोरा चिट्टा लड़का किसका है, बिल्कुल आलू की तरह लग रहा है। उस समय सनी देओल की उम्र महज 28 साल की थी। राजकुमार साहब की बात सुनकर सनी देओल के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ गए थे। सनी देओल ने उस वक्त कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उन्होंने राजकुमार साहब को घूरना शुरू कर दिया था। राजकुमार साहब ने उनके घूरने के अंदाज को नोटिस कर लिया और वो समझ गए कि सनी को शायद उनकी कही हुई बात बुरी लगती। ऐसे में राजकुमार साहब ने मौका ना गंवाते हुए वहां से तुरंत निकल गए। बताना चाहेंगे कि राजकुमार साहब ने एक बार सनी देओल के पिता धर्मेंद्र के साथ भी ऐसा मजाक किया था और उन्हें पहलवान कह दिया था। वहीं राजकुमार साहब और धर्मेंद्र का एक और किस्सा है जब धर्मेंद्र जितेंद्र के नाम को मिक्स करके राजकुमार साहब ने उनका मजाक बनाया था, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी भी राजकुमार साहब को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब बात उनके बड़े बेटे सनी देओल की आई तो सनी देओल के एक्सप्रेशन, वो गुस्से को देखकर राजकुमार साहब के रातों की नींद उड़ गई थी और वो वहां से खिसक गए थे।